हेलो एवरीवन, फोरम एमकेएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप यहाँ पे ऑफिशियली न्यूज़ देख पा रहे होंगे, नीट 2025 में बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पे होने वाला है केंद्र सरकार व सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। ये पूरा का पूरा अपडेट यहाँ पे आ चुका है और कल ही सुप्रीम कोर्ट में इसका फैसला हुआ है। काफ़ी सारी सिफारिशें यहाँ पे लागू होने वाली है। तो जो विद्यार्थी नीट 2025 का एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण अपडेट रहने वाला है। अभी ये हाल ही का लेटेस्ट अपडेट है। तो चलिए यहाँ पे जान लेते हैं कि क्या क्या बदलाव केंद्र सरकार यहाँ पे करना चाहती है, एनटीए उनसे क्या करवाना चाहता है। तो बेसिकली यहाँ पे आप देख पा रहे नीट 2025 बदलेगा नीट एग्जाम का सिस्टम, केंद्र सरकार ने दिया संकेत व सुप्रीम कोर्ट ने दाखिला हुआ अल्पनामा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में अल्पनामा दाखिल हो चुका है। तो चलिए विस्तार से जान लेते हैं। और यहाँ पे भी अपडेट आप देख सकते हो, नीट परीक्षा में बड़े बदलाव की तैयारी। ये लीजिए, सरकार ने कहा सिफारिशें लागू होगी और ये सुधार संभव। तो कौन कौन से सुधार है, क्या ये सुधार आपके लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदायक है, वो तो अभी जान के पता लगेगा कि यहाँ पे क्या क्या बदलाव होने वाला है नीट 2025 में। और ये पेपर कटिंग भी आप देख सकते हो, ये पूरा अपडेट आ चुका है और ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है एनटीए बदलेगा, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने दिए संकेत। ये लाइन पे थोड़ा गौर कीजिए। और नीट यूजी में विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें लागू की जाएगी, ये न्यूज़ में भी पूरा अपडेट आ चुका है। केंद्र ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह नीट यूजी परीक्षा सुधारकों को लेकर बनी जो टीम है, समिति का यहाँ पर गठन उन्होंने किया है। अभी कल ही हुआ था, आज फ्राइडे हो चुका है और कल थर्सडे को ये मीटिंग हुई थी। तो पूरा क्लियरली यहाँ पे जान लेते हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, वन बाय वन करके सारी सिफारिशें मैं आपको दिखा देता हूँ। पहली सिफारिश आप देख सकते हो, नीट यूजी अब 2 चरण में हाइब्रिड मोड में होगी और लागू होगी विशेषज्ञ पैनल की सिफारिशें हाइब्रिड मोड में। ये यहाँ पे नोट डाउन आप कर सकते हो। और 2 चरण, यानी कि चरण फर्स्ट और चरण सेकंड, ठीक है। तो पहली तो सिफारिश ये आपके लिए रहने वाली है। पहले क्या होता था, ऑफलाइन आपका एग्जाम होता था, ठीक है। लेकिन 2025 में गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट और एनटीए चाहता है कि हाइब्रिड मोड में होना चाहिए और 2 चरण में होना चाहिए। तो पहली तो सिफारिश आप लोगों के लिए, यानी कि बदलाव ये वाला रहने वाला है। पूरा यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है समिति ने क्या क्या की है सिफारिश, क्या हो सकता है बदलाव। तो पहला तो ये आपके सामने है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि नीट अब OMR सीट, यानी कि ऑफलाइन की बजाय ऑनलाइन सीबीटी हो सकती है। ये पहली आपके लिए बहुत बड़े बदलाव की तैयारी। दूसरा, परीक्षा मल्टी सेशन और मल्टी स्टेज हो सकती है, ठीक है। यानी कि आपके लिए मल्टी सेशन यहाँ पे हो सकते हैं और मल्टी स्टेज यहाँ पे हो सकते हैं। एक से अधिक चरणों में नीट परीक्षा संभव है। पहले तो क्या होता था कि एक ही चरण में पूरा खत्म हो जाता था सभी का, और अब कई चरणों में करवाना चाहता है। विशेषज्ञ समिति ने नीट यूजी के लिए मल्टी स्टेज टेस्टिंग की सिफारिशें की है। तो यहाँ पे देख सकते हो दूसरा बहुत बड़ा बदलाव ये वाला। इसके अलावा और क्या क्या सिफारिशें यहाँ पे की गई है वो भी देख लेते हैं। ये बहुत ही बड़ा अपडेट है नीट वालों के लिए। देखो, अगला जो यहाँ पे सिफारिश की गई है वो ये की गई है कि नीट के जो अटेम्प्ट है वो सीमित हो सकते हैं। यानी कि अभी भी गवर्नमेंट चाहती है कि इसको सीमित किया जाए, जैसे मान लो कि 2 या 3 ही रखा जाए कि बच्चा 2 या 3 बार ही नीट का एग्ज़ाम दे सकता है। अगर 2-3 बार मान लो वो क्लियर नहीं कर पाता है, क्वालिफाई नहीं हो पाता है, तो उसको बाहर कर दिया जाए। गवर्नमेंट ऐसा करना चाहती है। और कमेटी ने सिफारिश की है कि प्रत्येक चरण में स्कोरिंग, रैंकिंग और अटेम्प्ट की संख्या सीमित की जाए। इसी के साथ प्रत्येक चरण में स्कोरिंग, रैंकिंग और अटेम्प्ट की जो संख्या है ना, वो भी यहाँ पे सीमित
की जा सकती है। और एज लिमिट पे अभी तक मतलब जो अपर एज लिमिट है उस पर कोई रोक टोक नहीं था। तो इसी के साथ साथ यहाँ पे गवर्नमेंट और एनटीए चाहती है कि एज में भी लिमिट रखा जाए। तो ये भी सिफारिश यहाँ पे रहने वाली है। टेस्टिंग सेंटर आवंटित नीति बदल सकती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उम्मीदवारों को अपने निवास जिले में परीक्षा केंद्र की चॉइस मिलना सुनिश्चित करने के लिए समिति ने एनटीए को यहाँ पे टेस्टिंग सेंटर एलोकेशन पॉलिसी अपनाने की सलाह दी है। अगर कहीं अजीब तरीके से परीक्षा केंद्र चुनने का मामला दिखता है तो ये चीज़ डेटा एनालिटिक्स को पता लग सकती है। तो देखो, एक तो गवर्नमेंट में रहेगा आपका सेंटर, पहली सिफारिश तो ये भी है कि गवर्नमेंट जो स्कूल है कॉलेज है वहीं पे आपका सेंटर रहेगा। प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे नहीं रखेंगे 2025 में। और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये अपडेट आज के न्यूज़ में भी आप देख सकते हो। ये 3 जनवरी 2025 का न्यूज़ आप देख सकते हो, है ना। इसमें आपको दिख जाएगा 3 जनवरी के न्यूज़ में ये अपडेट, क्योंकि बहुत सारे को विश्वास नहीं होता ना, इसलिए दिखाना पड़ता है। और आप भी प्रूफ करके देख सकते हो। कोटा का न्यूज़ ओपन कर लेना या फिर जो आपके स्टेट का है ओपन करके देख लेना एक बार। नीट यूजी में विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें लागू की जाएगी, ये देख लो। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी बोलते हैं कि सर क्या वाक्य में ऐसा है क्या? बिल्कुल ऐसा ही न्यूज़ आया है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने दिए संकेत, अब तो आपको विश्वास हो गया होगा। और ये देख सकते हो, केंद्र ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि वह नीट यूजी परीक्षा सुधारकों को लेकर बनी 7 सदस्य विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें को लागू करेगी। पूर्व इसरो प्रमुख के जो राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली यह समिति एनटीए की कार्य प्रणाली की समीक्षा के बाद बनाई गई थी। इससे नीट यूजी को पारदर्शी बनाने के लिए सुधारने के लिए ये सिफारिशें लागू की है। गुरुवार को जस्टिस पीएस नरसिंहा और मनोज मिश्रा की पीठ को यहाँ पर देख सकते हो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया, और समिति ने रिपोर्ट जमा करा दी है। देखो, पूरा काम अब चल चुका है इसको लेके, और सरकार सभी सिफारिशें लागू करेगी। ये यहाँ पे आप गौर कीजिए, यहाँ पे सरकार सभी सिफारिशें लागू करेगी, करके मानेगी मतलब। लेकिन अभी भी चाहे तो इसका विरोध हम कर सकते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारा भी तो हक है ना। तो ये पहला तो ये देख लो इनका क्या करना है कि देश भर में 1000 टेस्टिंग सेंटर बनेंगे। इन्हें सरकारी स्कूल कॉलेज में ही बनाया जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। और पेपर सेट करने, पेपर छापने, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन सहित पेपर से जुड़ी हर प्रक्रिया के दौरान एनटीए के सीनियर प्रतिनिधि का होना अनिवार्य रहेगा। ये लो, जहाँ पे पेपर छपेंगे ना और इनको ले जाया जाएगा, वहाँ पे एनटीए के सदस्य रहेंगे, ताकि कोई इधर से उधर देख ना ले। काफ़ी बार क्या होता है कि जैसे मान लो पेपर को ले जा रहा है कोई भी यातायात के साधन में, है ना, तो बहुत सारे क्या करते थे कि हाँ उसमें पेपर जा रहा है तो उस गाड़ी को रुकवा के मतलब वहीं पैसा ले दे के पेपर में से क्वेश्चन देख ले जाते थे। और ये देख लो, फिर ये तो अच्छा काम है। देखो ठीक है भाई, पेपर लीक ना हो तो फ़ायदा है ना, लेकिन पेपर को ऑनलाइन करवाना ये थोड़ा किसी के लिए नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि बहुत सारों को कंप्यूटर चलाना नहीं आता। और एनटीए उच्च शिक्षा में दाखिले के लिए केवल 15 प्रवेश परीक्षाएं ले और भर्ती परीक्षा न ले। तो ये काफ़ी सारे हैं बदलाव, ये सारे आपको टेलीग्राम पे डाल दिए जाएंगे। और ये सिफारिशें लागू करने वाली है यहाँ पे केंद्र सरकार। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप क्या चाहते हो कि ये जो सिफारिशें अभी प्रस्तुत की है ये नीट 2025 में लागू होनी चाहिए या फिर पहले जैसा होना चाहिए? क्योंकि सरकार बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है इसको लेके। तो अभी तो चाहे तो हम रीट्वीट कैंपेन चला सकते हैं और इसका विरोध कर सकते हैं कि एग्ज़ाम पहले जैसा होना चाहिए, ऑफलाइन ही होना चाहिए, पेन पेपर मोड पे होना चाहिए, अटेम्प्ट को ख़त्म नहीं करना चाहिए, एज लिमिट को ख़त्म नहीं करना चाहिए, है ना। क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो फिर लिमिटेशन हो गई किसी चीज़ में तो फिर गए काम से। तो कुछ तो फ़ायदेमंद भी है देखो इसमें सिफारिशें, और कुछ नुकसानदायक भी है। और ये तीसरी चौथी यहाँ पे देख सकते हो, जो डिजी लॉकर की सुविधा है वो तो आपको दी जाएगी, और हर प्रक्रिया सीसीटीवी कैमरे में यहाँ पे रखी जाएगी, ये देखो। और एनटीए भविष्य की सभी परीक्षाओं के लिए कंप्यूटर पेन पेपर मोड
यहाँ पे नहीं अपना रहा, कंप्यूटर मोड अपना रहा है। और छात्रों की शिकायत के लिए एक हेल्पलाइन नंबर बनाया जाएगा। तो कुछ अच्छी भी है, तो अच्छी चीज़ तो अगर लागू कर दे तो बढ़िया है। बाकी कौन कौन सी मतलब सिफारिश है जो आप नहीं चाहते कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वो कमेंट करके आपको बताना है। बाकी पीडीएफ और एमसीक्यूज और टेस्ट का सीरीज पूरा ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे डाला जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो।